रेवाड़ी की बेटी 10 अक्टूबर से लेकर अब तक लापता है। 11 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। मुस्लिम समुदाय के युवक पर आरोप लगा है कि बेटी का अपहरण कर लिया गया है। इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूँ। इसी घर में वो बेटी खेलती थी, कूदती थी, जिसको अगवा कर लिया गया है, गायब हो चुकी है। वो बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है और उम्र जो है महज 16.5 साल है। एक व्यक्ति जो नाम बदल करके, अपना मजहब धर्म बदल करके यहाँ पर काम कर रहा था, वो पता चला है कि वो किसी और धर्म से ताल्लुक रखता था। उसने बताया कि मैं हिंदू हूं ये बोलकर यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन परिवार जब पूछताछ के लिए पहुंचा, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पहुंचा, तो पता चला कि वो तो मुसलमान था। उस मुसलमान फैमिली से ये परिवार मुलाकात करके आया है, लेकिन इनका दर्द खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी बेटी वापस नहीं लौटी, इनका जिगर का टुकड़ा वापस नहीं लौट पा रहा। ये माँ रो रही है, बिलख रही है, परेशान है। के खिलाफ पूरी कंप्लेंट करना चाहूँ। अगर जब पुलिस कंट्रोल करती तब तक मेरी बच्ची आ जाती। पुलिस ने कार्रवाई चल रही है, कुछ कार्रवाई नहीं करी। 11 बजे की गायब है, मेरी लड़की लापता है। 12 तारीख को मैंने एफआईआर कराई, पर कुछ भी नतीजा नहीं दिया पुलिस महकमा ने। 13 तारीख तक लेकर के उस लड़के का फोन खूब खुला था। यहाँ से मैं 5 दफा गाड़ी भेज चुकी, और गाड़ी भेजी हूँ, वहाँ पर जाकर ने लोकेशन देखे, वो गायब हो जाए। 18 और 19 तारीख तक भी उसका फोन खुला था, फिर भी मैंने गाड़ी भेजी। फिर भी वहाँ जाने के बाद में पता नहीं लोकेशन नहीं। वहाँ की पुलिस पे, फिरोजपुर की पे बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला यहाँ की ने। अगर जो वहाँ की पुलिस पे दबाव डालती तो वो वहीं की वहीं पकड़ा जाता 19 तारीख को ही। आज 24 दिन हो गए मेरी लड़की को लापता हुई को। 3 दिन से गौर की जा रही है, जबकि मैं डीसी के और बनवारी जी के सब कहीं पर, उसमें सीएम विंडो पे भी अपनी एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ। वहाँ पे भी 8 दिन हो गया एप्लीकेशन लगाई हुई को, पर कोई वो नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। 25 दिन हो गया, 24 दिन हो गया लड़की को आज जी गायब हुई को। मैम मुझे बताइए, इधर आइए, आप यहाँ आइए। मुझे बताइए कि कौन है वो लड़का, कौन था वो लड़का? वो फिरोजपुर जिरका का रहने वाला था। 5-6 महीने से यहीं जेसीपी चला रहा था हमारे। वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक? हाँ, यहाँ पे राठौड़ बता के अपना नाम बता रखा था, आईडी दे रखी थी उसने। झूठी जानकारी दी थी उसने। हाँ, उसकी कोई जानकारी कोई कुछ नहीं थी। ये भी हमने वहाँ जाके सब पता ही करे। मराठा कह के रह रहा था यहाँ पे। तो सुना आपने किस तरीके से? नाम राहुल और मराठा से है, मुसलमान वो, और मराठा का नाम तो रहे। बाद में पता चला कि वो मुसलमान है। पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। उसके जीजा को उठा के लेके आए तो एक दिन रखा और छोड़ दिया। वो जीजा के पास और बहन के पास ही रह रहा था। वहाँ पे भैंस भी थी। मेरे परिवार वाले गए जब उसके, ठीक, उसके मामा पे शक है। 2 मामे उसके, एक तो आईएएस में SI है फरीदाबाद में, वो सपोर्ट दे रहा है, और एक फिरोजपुर में है सरकारी नौकरी पे, और 3 मामे हैं। उनके मामियों के पास भी 20 और 21 तारीख तक उस लड़के ने फोन किया है। फिर भी ना तो मामी ने ठा रहे, ना परिवार के किसी भी इंसान को नहीं उठा के लेके आ रहे, ताकि पीड़िता की माँ को आप सुन रहे हैं, पीड़िता की माँ की तकलीफ आप देख रहे हैं, को उठा के लेके आए। जो परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए। मैम मुझे बताइए पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है हम 3 दिन का टाइम दो, 3 दिन में कुछ कार्रवाई करेंगे। अब तक कुछ भी ना करे पुलिस ने। 10 अक्टूबर से आज डीएसपी मेरे से बोला कि तेरे पास ही ना थी। मैं डीएसपी के 2 दफा जाया ही। अरे सतपाल ऐसा ही है यहाँ का, उसने भी परवरिश पे शक उठाया। गांव में पूछ के देखो, अगर जब परवरिश पे कुछ भी हो तो मेरी लड़की की बगल में भी किसी के घर नहीं जाती थी। स्कूल से घर और घर से स्कूल। पुलिस कार्रवाई करती तो 19 तारीख तक भी मेरी बच्ची गल जाती है। पुलिस ने अब जब ऊपर से थोड़ा बहुत प्रेशर आया होगा, जब दबाव दिया, जब तक कुछ नहीं किया। इस प्रकार का जनसांख्यिकी आक्रमण, इस प्रकार का डेमोग्राफिक एग्रेशन, ये हमको स्वीकार नहीं। इसलिए कानून बनना चाहिए जिसमें ये प्रावधान हो कि ऐसा हो नहीं सके। घर वालों को सूचना देने का प्रावधान हो, नोटिस पीरियड हो, और अगर कोई उस सबको धता बताकर कर लेता है तो डिटरेंट पनिशमेंट होना चाहिए, कड़ा दंड होना चाहिए, जिससे ये दुस्साहस